जी बिल्कुल, रमज़ान करीम की आमद है और लोगों की जानिब से रमज़ान का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर आयशा नासिर। उनसे जानते हैं कि रमज़ान में लोगों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, लोगों को किस चीज़ के हवाले से ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए और किन हवालों से वो परेशान है लेकिन उनको परेशान नहीं होना चाहिए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी मिथ्स हैं कि पकौड़े समोसे नहीं खाने, दूध सोडा नुकसानदेह होता है, तो ये बात वाकई सच है कि या ये मिथ ही है? देखिए, अगर आप तरीका सीख लेना तो आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी कुकिंग का तरीका आना चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे नॉन स्टिक पैन या एयर फ्रायर वगैरह। खा आप सब कुछ सकते हैं, बस थोड़ा सा रेसिपीज़ एंड थोड़ा सा चीज़ों का तरीका जो है वो सीखना चाहिए। जहाँ तक बात है कि सहरी में हमने क्या लेना है, तो सहरी में आप घर का बना हुआ पराठा ले सकते हैं, बस उस पर ऑयल कम से कम या मक्खन या देसी घी कम से कम लें। हो सके तो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। अगर यूरिक एसिड की हिस्ट्री है या आपको दालें जो हैं वो गैस्ट्रिक इशू कर देती हैं, तो मल्टीग्रेन की बजाय जौ या गंदम ले लें। अगर आपको जौ या गंदम वाला आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ गंदम, लेकिन देसी गंदम, सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना करें। और घर का बना देसी घी या मक्खन या ऑलिव ऑयल कम से कम उस पर इस्तेमाल करें। उसके साथ आप प्रोटीन के लिए अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कीमा घर का बना हुआ ले सकते हैं, बाहर का ना लें जो गंदे ऑयल में और चर्बी में बना हुआ होता है। आप घर के बने एयर फ्राई किए हुए कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आप थोड़ा सा दूध या दही लें। दूध या दही ज़रूरी इसलिए होता है कि ये हाइड्रेशन मेंटेन रखता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रखता है। तो दही एक पाव हो जाए या दूध एक पाव हो जाए, ज़रूर लें। इसके साथ आप सीड्स का या नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक मुट्ठी में जो नट्स आ जाते हैं, या 1 टेबलस्पून सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मिक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको सीड्स गर्मी करते हैं या सीड्स पसंद नहीं है तो आप बेशक नट्स का इस्तेमाल कर लें। मैम, अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है वो बूफे सिस्टम होता है, मतलब बहुत सारा अफ्तार पार्टीज आप भी जाएंगी, बहुत से लोग हम भी जाते हैं, बूफे सिस्टम होता है, अनवा अक़साम के खाने मौजूद होते हैं, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अफ्तारी के वक्त ऐसे खाने सूटेबल हैं? अच्छा, जहाँ तक आपने कहा ना आप भी जाएंगी, तो इसका तो मैंने बायकॉट इसलिए नहीं किया हुआ कि अनहेल्दी है। मैंने इसलिए बायकॉट किया होता है, एक तो ये कि जो चीज़ आपको वैसे 1000 रुपये की मिलती है वहाँ पे 2000 की, ऊपर से जो धक्कम पहल वहाँ पे चल रहा होता है, मुझे नहीं समझ आती। वैसे हम रोज़ा रख के कोई काम नहीं कर सकते, हम इतना हमारा एनर्जी लेवल लो हुआ होता है, कोई काम कह दो बाजी आज नहीं हम कल करेंगे, लेकिन हम जब पहुँचते हैं बफ़े में तो इतने धक्कम पील में भी हम अपनी बारी हमें पता होता है हमने कैसे लेकर आनी है। तो इसमें तो सबसे पहला मुझे एतराज़ वहाँ पे होता है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे क्या बफ़े करना ठीक है या गलत। देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है कि बफ़े अगर आप करते हैं, आप अगैन वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फूड सीख लें, आप सब कुछ खा सकते हैं। आप खजूरों का सेक्शन वहाँ पे होता है, पहले वो आपको खजूरें ही सर्व करते हैं, वो ले लें। लाल शरबत अब जो वो देते हैं वो चीनी वाला देते हैं। या तो आप डाइट वाला शुगर फ्री जो लाल शरबत है वो साथ लेकर जाएं, या आप वहाँ पे पानी ऑर्डर करें प्लीज़। मुझे लाल शरबत से मसला नहीं है, मुझे उस चीनी से मसला है जो उसमें डली हुई होती है। आप शुगर फ्री लाल शरबत पी लें, मुझे एतराज़ नहीं है। या वहाँ पे लस्सी, कुछ एरियाज़ में लस्सी भी कुछ रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं, तो आप नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी लेते हैं, दोनों में नमक और चीनी आपको नुकसान देगी, बट फिर भी इतनी चीनी पीने से बेहतर है कि आप नमकीन लस्सी का या इवन मीठी लस्सी का एक आधा ग्लास ले लें, उसमें रिलेटिवली कम चीनी है लाल शरबत या बोतल की निस्बत। उसके साथ आप थोड़ा फ्रूट या दही भल्ले या चना चाट अपने उसमें डाल लें, और फिर रात के खाने में से आप गोश्त की वो साथ ही आपको सर्व कर देते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होती है। जी, आप बारबेक्यू टिक्का ले सकते हैं, आप चाइनीज़ ले सकते हैं। आपने बारबेक्यू टिक्का प्रेफर करना है। चाइनीज़ में जितनी सॉस है वो उस टाइम पे आप लेंगे तो मैदे में तो तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी आपको। तो बारबेक्यू टिक्का प्रेफर करें, चाइनीज़ या बाकी जितनी कुजीन्स हैं उनको अवॉइड करें। साथ में ये भी देखा जाता है चाय का लोग इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करने के बाद एसिडिटी भी हो जाती है। सिर्फ चाय के इस्तेमाल से नहीं होती, हमारी वो जो पूरी एक पैटर्न चल रहा होता है ना, एसिडिटी हमें उसकी वजह से हो रही होती है। अच्छा, चाय के बारे में मिथ है, इसका मतलब है अगर आपको वैसे मैदे का मसला नहीं है और आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय आपको तेज़ाबियत नहीं करेगी। पहले मैं भी यही समझती थी, हमारी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन की बुक्स में, कि अगर आप खाली पेट चाय पिएं तो उससे तेज़ाबियत होती है। लेकिन जदीद रिसर्च ये कहती है कि अगर आप खाली पेट चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी ले लेते हैं तो कुछ नहीं होता आपको। तो चाय का तेज़ाबियत से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आपका ओवरऑल ईटिंग पैटर्न जिसमें आप फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आप दूध थोड़ा पूरा जग पी रहे हैं और उसके बाद कहें तेज़ाबियत तो चाय ने कर दी, तो ये तो फिर ज़्यादा है। या ये जो बफ़ेज़ आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये बफ़े आप रोज़ का एक करना शुरू करें, हफ्ते बाद आप कहें तेज़ाबियत तो चाय कर रही है, तो ये ज़्यादा है। चावलों का इस्तेमाल वैसे जहाँ तक मेरे नाके सेम के मुताबिक वो काफ़ी ज़्यादा मना करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट उससे, लेकिन रमज़ान में
ये बात ठीक है, क्योंकि वो गुर्दों की पथरी वाला एक कॉन्सेप्ट है कि होता है, तो ये क्या चावल इस्तेमाल करना इफ्तारी के मौके पे सही है? कुछ नहीं कहते चावल आपके गुर्दे को, आप खा सकते हैं। देखिए हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन जो मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है वो ये कहता है चावलों का इस्तेमाल अगर अफ्तारी में आपको गुर्दे में पत्थरी कर रहा है तो पूरा साल भी करता ही होगा। चावल मैं ज़रूर रखती हूँ अपने डाइट प्लान में, बुरी चीज़ नहीं है। अगेन 10 से 12, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 10 से 12 खाने के चम्मच खाएं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो एक मेजरिंग कप में जितने चावल आते हैं आप उतने खा सकते हैं। कुछ नहीं कहते चावल आपको, इनका गुर्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना चावल का ना टमाटर का। ये हमारे दिमागों में बैठी हुई हैं चीज़ें, बिकॉज हमने बचपन से सुनी है। और जब हम लोगों के बिलीफ को शेक करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, नहीं नहीं इसको तो कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली आप देखें तो गुर्दे में पथरी नहीं करते चावल आपके। तो वाकई नहीं करते? अच्छा, ये बात बड़ी खुशाइन है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बड़े अरसे से जो है वो गुर्दे की पथरी के वाले से चावल छोड़े में, मैं जाके उनको ये बात बताऊंगा। मैम मुझे ये बताइएगा सेकेंडली कि लोग चावल भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब लोग इस तरह करते हैं कि बहुत से हमारे जो मुतवस्सित तबका या दीगर लोग भी, अब ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अफ्तारी के वक्त लोग डिनर करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अफ्तारी के वक्त हल्का फुल्का खाएं और उसके कोई चंद घंटे बाद आप डिनर करें। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो चीज़ आपके लिए काम कर रही है ना, आप वो कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर जैसे आप दूसरे ममालिक में अगर देखें, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता तो वहाँ पे वो अफ्तारी में बैठ के डिनर ही कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ये चीज़ आपके लिए काम करती है बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि पानी का इस्तेमाल अपना अच्छा रखें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आपके अगर आपके लिए ये चीज़ काम नहीं करती, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अफ्तारी में थोड़ा शरबत लिया, शुगर फ्री शरबत लिया, साथ में खजूरें ली, थोड़ा फल खाया, थोड़ी सी चना चाट या दही भल्ले खाए, नमाज़ पढ़ी और वापस आके 9-10 बजे या तरावी के बाद आपने फिर कुछ प्रोटीन में ले लिया। या अगर आपको रोटी चावल खाने हैं तो आपने 8-9 बजे के करीब थोड़ा सा डिनर कर लिया। जो चीज़ आपके लिए काम करती है करें। इसका कोई जनरल रूल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ सबको ये करना चाहिए, भाई आपको डिनर नहीं करना या आपको पहले अफ्तारी। कोई रूल नहीं है। जो आपको पसंद है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप करें। बस सेहतमंद वाला खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं, फिर उसको आप जैसे मर्जी ब्रेक डाउन कर लें। बिल्कुल, मैम ने हमें डाइट प्लान्स भी शेयर कर दिए जो आप तक पहुंच चुके होंगे, और उसके साथ मैम ने ये भी बता दिया कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं। लेकिन हमारे पास एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उनके लिए है कि मैम मुझे बताइएगा, डॉक्टर अफान साहब ने बंद कर दिया पकोड़े समोसे खाना। उन्होंने कहा ना पकोड़े खाने हैं, ना समोसे खाने हैं, ना जलेबियाँ खानी है, जबकि लोगों ने कहा ये सब खुद खाते हैं, अब हम कुछ ना कहें। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब बहुत सीनियर है, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करती हूँ। डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो आई एम श्योर इस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि जब हम पकौड़े समोसे खाते हैं, हम लेकर आते हैं बाहर से। बाहर के जो पकौड़े समोसे होते हैं वो जिस ऑयल में तले जाते हैं वो ऑयल बहुत बुरा होता है। उसकी वजह ये वो एक ही ऑयल पूरा रमज़ान शायद मैं कहती हूँ इस्तेमाल होता है, और उसमें वो काला हो जाता है। उसी में पकौड़े हैं, उसी में समोसे, वो बार बार रीहीट हो रहा होता है। फिर खुला ऑयल पड़ा होता है उसमें, अगर कोई जरासीम भी हैं तो वो उसमें आ रहे होते हैं और नहीं पता चलता। उसको वो बाद में ढकते हैं, नहीं ढकते। पुअर हाइजीन प्लस पुअर क्वालिटी ऑफ ऑयल की वजह से डॉक्टर साहब ने ये चीज़ मना की है। अगर आप घर पे पकौड़े समोसे बनाएं कोई मसला नहीं है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। पकौड़ों में आपने करना यह है, बैंगन के थिन स्लाइसेस काटे या पालक का पूरा पत्ता या अनियन का रिंग लिया, बेसन में डिप करके जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में नॉन स्टिक पैन में दोनों तरफ से पका लिया। अगर आपको रोल या समोसे खाने हैं, एयर फ्रायर आ गया हुआ है, एयर फ्रायर नहीं तो नॉन स्टिक पैन में सब्जी के रोल या समोसे, आलू ज़रा कम रखें बिकॉज वो हम कार्ब्स में कंसिडर करते हैं। बाकी मिक्स सब्जियों के रोल या समोसे या चिकन के रोल या समोसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरा ऑयल हो, ऑयल बार बार आपने यूज़ नहीं करना, रीहीट नहीं करना, आपके पैन साफ़ हों, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है मैम। लेकिन एक चीज़ देखने में मिलती है, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि दही भल्ले जो हैं वो सूदमंद हैं कि नहीं है, फ़ायदेमंद हैं कि नहीं है, या ये भी है कि यार उसे पेट में दर्द हो जाता है, स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ के हस्पतालों में लोग इतना मेरा ख्याल है कभी नहीं जाते जितना रमज़ान के दिनों में जो है वो जाते हैं। 1122 के एक एहलकार से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि रमज़ान के पहले, अफ्तार के पहले 20 मिनट में हमें इतनी कॉल्स आती हैं जितनी हमें पूरे महीने में नहीं आ रही होती। उसकी वजह यह है कि हम एकदम इतना खाते हैं, फिर सीने में जलन होती है और हमें लग रहा होता है हार्ट अटैक आ रहा है, खुदा ना खास्ता। और वो निकलती क्या है? बदहज़मी। पहली बात तो ये कि वाकई बदहज़मी के जो मसले हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे आपने एक पाव दही ले लिया, उसमें आधा पाव सब्जियाँ डालनी, उसमें थोड़े से चने डाल दें, और ना होने के बराबर, ना होने क्या, इतनी सी आप हाफ़ कप में ऑलमोस्ट जितनी फुल्कियाँ और भल्ला
भिगोने के बाद आता है, आप उतना उसमें डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टा ये जो दही भल्ले हैं, चूँकि इनमें दही आ रहा है तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देंगे, इस बहाने आप सलाद भी खा लेंगे। वो सलाद जो हम लोग रोज़ों में आम रूटीन में नहीं खाते, हमें बड़ा बुरा लग रहा होता है, इस बहाने वो भी खाया जाएगा और साथ साथ आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। जो दही है वो आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। बुरी चीज़ नहीं है दही भले, ले सकते हैं आप। ओके मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाजिम व मलजूम है। अच्छा, यहाँ पर फ्रूट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वेजिटेबल्स को हम स्किप कर देते हैं। चूँकि वेदर चेंज है, काफ़ी ज़्यादा चेंज है, इस वक्त हमारे पास आम नहीं होगा या दूसरी जो गर्मियों की मुनासबत से हमारे पास फल नहीं होंगे। इस मौसम के मुताबिक कौन से फलों को जो है वो हमें देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, और वेजिटेबल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर शहर में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट डिफरेंट होती है। कुछ शहरों में केले आसानी से अवेलेबल हैं, कुछ शहरों में अंगूर आसानी से अवेलेबल है। आपके शहर की जो भी खासियत है, जो फल आपके शहर में इकनॉमिकली मिल रहा है, रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कहते होते हैं कि जी फ़लाँ फ्रूट इस्तेमाल करें, फ़लाँ ना इस्तेमाल करें। आप सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो आप अफोर्ड करते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, और वेजिटेबल्स हम समझते हैं कि ये खा ली तो हमारा तो रोज़ा ही ख़राब हो जाना है। ऐसा नहीं है। दही भल्लों की फॉर्म में, चना चाट की फॉर्म में, पकौड़ों की फॉर्म में, रोल्स की फॉर्म में आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। आप कौन सी वेजिटेबल खानी चाहिए, अगैन जो अवेलेबल है आपके शहर में, आपके मुल्क में, आप उसका इस्तेमाल करें। लाहौर में हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है, जो आपको लगता है अफोर्डेबल है आपके लिए, आप वो इस्तेमाल करें। जो अफोर्ड करते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, जो अफोर्ड नहीं करते वो चलें वंस इन अ वाइल इस्तेमाल कर लिया। तो फ्रूट चाट मसालों वाली खानी चाहिए, बगैर मसालों वाली? अच्छा, देखिए, फ्रूट चाट मसालों का इतना नुकसान नहीं है, लेकिन खानी बगैर मसाले के चाहिए। बिकॉज़ देखिए, हम अफ्तारी में इतना कुछ ऑलरेडी तला हुआ खा रहे होते हैं और सारा कुछ बगैर मसाले के खाएंगे तो वो सबसे बेहतर है। कोई क्रीम ना डालें, कोई जूस ना डालें, इवन ऑरेंज भी उसके ऊपर स्क्वीज़ ना करें, क्योंकि जब आप ऑरेंज स्क्वीज़ कर देते हैं, आपने फाइबर सारा उसका ज़ाया कर दिया, आपने एम की 60 कैलोरीज 52-60 कैलोरीज उसके ऊपर ऐड कर दी। फ्रूट कटा हुआ ऑन इट्स ओन फॉर्म खाया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी वंस इन अ वाइल अगर आप फ्रूट चाट खा भी लेते हैं, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें बेहतर क्या है, बेहतर तो कटा हुआ सादा फल है। और अगर फ्रूट चाट खानी भी है तो उस पर हल्का सा चाट मसाला, बस उसका कि जायका बदल जाए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, इससे ज़्यादा ना लें उसके ऊपर कुछ। जी बिल्कुल, ये थी आज की प्यारी प्यारी बातें, जिसके बाद आपको तसल्ली होगी कि कोई भी चीज़ खुद जो है वो बुरी नहीं होती, उसको हमारा इस्तेमाल अच्छा या बुरा बनाता है। तो इस रमज़ान अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और मैम एक लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें कि रमज़ान में इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। अच्छा, रमज़ान में ख़ुद को डिप्राइव किसी चीज़ से ना करें। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया था तो हमारी दूध सोडे की बात हुई थी शुरू में, जब हमने इंट्रोडक्शन में बात किया। तो दूध सोडे भी मैं आपको बता दूं, आप दिन का 1 गिलास पी सकते हैं, इतना सा डाइट सोडा डालना है। मैं ये नहीं कह रही कि सोडा अच्छी चीज़ है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप 365 दिन में से 30 दिन 29-30 दिन दूध सोडा, इतना सा डाइट सोडा डाल के ले लेते हैं तो इतना ख़तरनाक नहीं है। जितना हमने उसको बदनाम कर दिया वो उतनी बुरी चीज़ नहीं है। आप सब कुछ इस्तेमाल करें, बस रेसिपी सीखें। इक्विपमेंट आपके पास नॉन स्टिक पैन या एयर फ्रायर वगैरह होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जो है उसको इस्तेमाल सीखें। आजकल आप लोगों ने, सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम एग्जैक्ट चीज़ तक पहुंच सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ कैसे खानी है। और यही बात है कि रमज़ान आता है सब्र के लिए, तो जब अफ्तारी कर रहे हो तो तब भी ज़रा सब्र का दामन जो है वो थाम के रखिए। ये ना हो कि आप एक दफ़ा तो बदपरहेज़ी कर लें लेकिन सारा रमज़ान उसकी बरकतों और रहमतों से जो है वो महरूम हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, अकल भी इंसान को अल्लाह ने दिया और हमें सोच समझ कर जो है वो अपने डाइट प्लान्स को मुंतखब करना चाहिए। और जिसके लिए आज हमारे साथ उसकी स्पेशलिस्ट एक न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा नासिर मौजूद थी, जिनसे हमने जाना और मज़ीद जानते रहेंगे।